ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दोस्तों अमर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है जो मुझसे मेरे यूट्यूब के एक वीडियो के ऊपर कमेंट्स में अज़हर ख़ान ने पूछा है। और वो पूछते क्या है कि हम लोग कैलकुलेटर की मदद से ऑफसेट या लाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आपने प्रोटेस्टेशन में देखना है तो रेफरेंस लाइन भी यूज़ होती है, और या फिर आपको फिक्स पॉइंट के साथ, जैसा कि मैं भी करूँगा जो रोड में काम होता है अलाइनमेंट के साथ, तो उसके लिए रोड 2D का ऑप्शन यूज़ होता है। ये है टोटल स्टेशन के, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि हम लोग कैलकुलेटर से ये ऑफसेट और लाइन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ ये एक लाइन है और इसका जो पहला पॉइंट है उसकी नॉर्थिंग जो है वो भी 100 कर लेता हूँ मैं, और ईस्टिंग भी जो है वो 100 कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट इसकी जो मैं नॉर्थिंग करता हूँ वो मैं कर लेता हूँ 145। ये जस्ट अज्यूम है, आप जो रखना चाहें जो आपके होंगे वो, इसमें सिर्फ आइडिया देने का मकसद सिर्फ आइडिया देना है। तो यहाँ पे ये दो कोऑर्डिनेट हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये। तो इनका अगर हम कैलकुलेशन से इसकी लेंथ निकालें तो वो कितनी आएगी और इसकी जो है अजमत वो कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो इसमें ये फ़ाइल है, इसके अंदर ये एक प्रोग्राम है XY का यानी नॉर्थ ईस्टिंग का। तो इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, जब ये प्रोग्राम ऐड किया गया तो X जो है वो बेसिकली होता है डिफ़ाइन करता है ईस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नॉर्थ का, क्योंकि एडिट प्रोग्राम करते हुए ये एक मिस्टेक है। तो मैं इसकी जो नॉर्थ है वो देता हूँ 100, ईस्ट 100, और दूसरी जो नॉर्थ है वो 145 और दूसरी ईस्ट जो है 145। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हैं, यह 63.64 और एंगल आया है जो हमारे पास अजमत है वो 45 है। यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 63.64 और जो हमारे पास अजमत आई है वो आई है 45 डिग्री एंड 0 मिनट 0 सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो तो ये लाइन इसके साथ कुछ इस तरह बन रही है 45 के एंगल के साथ। तो अभी मुझे करना क्या है कि अगर ये लाइन है तो मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरी अलाइनमेंट है या सेंटर ऑफ रोड है, तो इसके मुझे ऑफसेट लगाने हैं या लाइन लगानी है पैरेलल इसके। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये मेरा ऑफसेट राइट में जो है वो 10 है और लेफ़्ट में भी 10 मीटर ऑफसेट है। अब ये बेसिकली क्या होगा, ये जो मेरा पहला पॉइंट है जिसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग 100 है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल इसके पॉइंट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 90 एंगल लेना पड़ेगा, तब जाके ये इसके पैरेलल आएगा। अगर ये इसके 90 है तो ये हमारे पास 10 मीटर ऑफसेट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 45 प्लस 90, तो ये हमारे पास जो अजमत आ जाएगी वो आ जाएगी 45 प्लस 90 135। तो यहाँ पे जो अजमत हमारी आ गई वो 135 आ गई, और यहाँ पे ये 45 है तो इसके 90 के एंगल पे ये जाता है, तो ये 45 माइनस 90 हो जाएगा। ये हमारा टोटल 360 होता है, तो 360 में से मैं कर दूंगा -45, तो ये हमारा आएगा 315। तो इस पॉइंट की जो अजमत है हमारे पास वो आ गई 315 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड। यहाँ तक जो है हमारे पास वो हमारी अजमत आ गई है, और मुझे पता है ये मैंने ऑफसेट कितना लगा रहा हूँ तो 10-10 मीटर है। तो अभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए और इस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी ये पॉइंट दिया गया है, इससे ये डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, अजमत हमारे पास मौजूद है, तो उससे हम लोग ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली लाइन का मतलब यही होता है कि ये आप जो इसको, ये बेसिकली अलाइनमेंट की अगर बात करें तो ये 90 मैंने इसलिए लिया है कि अगर रोड का हम काम कर रहे हैं तो ये पॉइंट फिक्स करने पड़ते हैं, और फिक्स करने पे क्या होता है, हो सकता है बाद में कर्व आ जाए तो, लेकिन रेफरेंस लाइन में क्या होता है वो फिक्स नहीं होता। दो पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन रोड 2D में क्या होता है कि दो जो भी पॉइंट दोगे उसके बाद के पॉइंट को कैलकुलेट नहीं करेगी टोटल स्टेशन, और यहाँ पे भी मैं सेम यही करने वाला हूँ।
यानी रोड 2D में और रेफरेंस लाइन में जो टोटल स्टेशन में ऑप्शन है, ये दो फ़र्क है कि रेफरेंस लाइन में अगर 2 पॉइंट आपने दिए हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी साइड में, लेकिन रोड 2D में क्या होता है, दो पॉइंट आपने दिए, उसके बीच में आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो और ऑफ साइड भी उनके बीच में लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट का भी कैलकुलेट करने हैं, तो मैं दोबारा अपने कैलकुलेटर में आता हूँ। ये फाइल में सेम प्रोग्राम के अंदर ये 1 ऑप्शन है, तो मैं 1 क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले बताया है कि x जो है वो नॉर्थिंग को डिफाइन करता है, तो नॉर्थिंग मेरी यहाँ पे 100 है, ईस्टिंग भी 100 है और डिस्टेंस जो है वो 10 दिया गया है। और यहाँ पे नीचे का जो मेरे पास एंगल है वो 45 अजमत है। तो यहाँ पे जो मेरा नॉर्थ आया, दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पे मैं दोबारा अपने प्रोग्राम में आता हूँ। तो ये ऑप्शन 0 का है, ये 1 का 1 मैं प्रेस करता हूँ। तो x मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एडिटिंग का इशू है, x मीन नॉर्थिंग, तो यहाँ पे जो नॉर्थिंग आ रही है वो 100 आ रही है और ईस्टिंग जो आ रही है वो भी 100 है। अब वो मुझसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस, तो मैंने बताया कि ये ऑफसेट जो मेरा वो 10 मीटर का है, तो मैं डिस्टेंस 10 लिखता हूँ। और जो अजमत पूछ रहा है, तो हमने ये 90 प्लस ये 45 ऊपर का किया हुआ था, तो ये हमारे पास आया था 135। तो इस हिसाब से जो हमारे पास नॉर्थिंग यहाँ पे आ गई वो आ गई है 92.929 और जो ईस्टिंग हमारे पास आ गई है वो 107.071। और अगर आप इसको देखना भी चाहें तो अगर मैं इसको नॉर्थ मांगता हूँ, ये देखें तो इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे ये लगाया है, तो उस हिसाब से अगर आप ये देखें तो मैं नीचे आ गया तो मेरी नॉर्थ कम हो गई। और क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, तो इस लिहाज से मेरी ईस्टिंग प्लस हो गई। तो यहाँ पे ये देखें ईस्टिंग 100 थी, तो यहाँ पे 107 हो गई। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट की। तो मैं सेम प्रोग्राम के अंदर रहता हूँ नंबर 1 वाले पे। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ है कि नॉर्थिंग, तो नॉर्थिंग मैं यही दे लेता हूँ, इसी पॉइंट से मैं लेता हूँ 100, ईस्टिंग भी 100। अब डिस्टेंस यहाँ पे 10 और हमारे पास अजमत जो थी वो 315 थी, तो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी नॉर्थ आ गई वो 107 आ गई, 107.071। और अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट मेरे पास आ गई 92.929। अभी यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि ये जो अजमत चल रही है ये 315 की है, ये जो है ये 135 की है, या अभी इसी मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर ये हैं तो इससे आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये 90 रहता है। इसी तरह अगर आप इधर आ रहे हो तो ये आपके पास 90 है, तो इस ये पहले पॉइंट का जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि ये पॉइंट से 90 एंगल किया, वो कैसे अजमत जो 45 की थी उसको प्लस करके प्लस 90 करके मैंने यहाँ की अजमत निकाली और डिस्टेंस मेरा खुद जो रिक्वायर्ड था वो मैंने 10 दिया हुआ है। इसी तरह ऊपर में ही जब आपके पास ये पॉइंट आ गया तो आगे के कैलकुलेट करना इसमें मुश्किल नहीं है, सेम मेथड रहेगा। क्योंकि जहाँ भी आप पॉइंट लोगे, क्योंकि ये आपके पास 145 था नॉर्थ और ईस्ट दोनों, तो जो 45 ये था, इसी के हिसाब से आप अपना डिस्टेंस ये चेक कर सकते हो, जितना आपका रिक्वायर्ड है वो पॉइंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और अगर ऑफसेट की या लाइन की बात करें तो ये पहले पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, ये सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसमें इस वीडियो में मकसद यही था कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ ये कैसे काम होता है। फिर भी अगर किसी को इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनका रिप्लाई दे सकूँ। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा कि अपने वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप इस पेज को जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा है इसकी मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा वीडियो के साथ। आप इसको वहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि इसको मैंने कैसे किया। अगर किसी को क्लियर करना है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा और ये पेज भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि कल भी मुझे एक कमेंट्स में ये पता चला था कि ये डिस्क्रिप्शन क्या होती है। अगर आप वीडियो को अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको एक ट्रायंगल सी कुछ शेप सी नज़र आएगी जो ऐसे बनी होती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे
तो वो डाउन साइड में आपको अपीयर कर देगी कि नीचे क्या क्या है। तो उसमें वो डिस्क्रिप्शन जो भी इसके टाइटल के बाद हमें लिखनी होती है डिटेल या कोई भी लिंक होता है वो वहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके राइट साइड में एक ट्रायंगल होगी जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, उसका ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन होती है या जो लिंक होता है वो नीचे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये भी मैंने क्लियर कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।